हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका के कई श्लोकों का अर्थ जाना था। आज हम अपने आगे के श्लोकों के अर्थ जारी रखते हैं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हमने लास्ट जो हमने अर्थ जाना था श्लोक का, वो ये था कि जो कम बुद्धि वाले जो मनुष्य होते हैं वो देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा रखते हैं और ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जो कि अस्थायी होती है, जो टेम्परेरी होती है और वो मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये जितने भी सुख हैं वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही दिए जाते हैं। अध्याय 7 श्लोक 22 में हमने इसका तात्पर्य देखा था। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी जो योग में सिद्धि योगी होते हैं वो अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। अध्याय 8 श्लोक 24 में इसका तात्पर्य हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 10 श्लोक 8 में कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम और भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अध्याय 10 श्लोक 8 हम आगे जानेंगे विस्तार पूर्वक। भगवान श्री कृष्ण ने ही ये बात एक्सेप्ट करी है कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, मैं ही भगवान हूँ, जो हमें भगवद गीता के आगे आने वाले अध्याय में पता लगेंगे। श्लोकों के माध्यम से हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। अब विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन जी ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में तो ना अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। अध्याय 11 श्लोक 16 में हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब ये जो मटेरियल लाइफ है, जो भौतिक जगत है, जो संसार है, ये भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष का वास्तविक प्रतिबिंब है। अब ये जो भौतिक जगत है, जो वास्तविक जो हमारा आध्यात्मिक जगत है, ये मात्र उसका प्रतिबिंब है। यानी जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है शीशे में, ऐसे ही ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का ही एक रिफ्लेक्शन है, या कहें कि प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती। यानी जो भी मनुष्य किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित आसक्ति में है तो उसकी मुक्ति की कोई भी संभावना नहीं होती। आसक्ति किसी से भी हो सकती है, पुत्र पुत्री या प्रॉपर्टीज से या किसी भी वस्तु से, अपने मोबाइल फोन से, यानी जिसमें भी आसक्ति है, अगर मटेरियल लाइफ में उसकी संसार में अगर आसक्ति है तो उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि उसका जो चिंतन है निरंतर यही बना रहता है कि भौतिक वस्तु में बना रहता है। वो भगवान की ओर देखने का प्रयास ही नहीं कर पाता, कभी भगवान का चिंतन ही नहीं कर पाता। लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर सकता है। अध्याय 15 श्लोक 1 में तात्पर्य हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यानी जब हमारी मृत्यु का जो समय आ रहा होता है या मृत्यु निकट होती है, उस समय में अगर हमने अपनी चेतना जिस प्रकार से विकसित की है ना, वो चेतना ही हमें दूसरे शरीर में ले जाएगी। अगर हमारी चेतना पशुओं जैसी है या अधिक मांसाहार सेवन करते हैं तो आप जैसे चित्र में देख सकते हैं
मांसाहार जो ज्यादा सेवन करते हैं उनको शेर की योनि भी प्राप्त हो सकती है। जो अलग अलग तरह का जो भी गलत मांस होता है वो खाते हैं, उन्हें मतलब आप देख सकते हो इसमें कि सुअर की योनि भी मिली है। मतलब जीव ने जैसी भी अपना वो बना रखी है चेतना, उसे वैसा शरीर प्राप्त होना निश्चित है। अध्याय 15 श्लोक 8 में हम तात्पर्य आगे जानेंगे। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। अध्याय 15 श्लोक 9 तात्पर्य हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्लोक अध्याय 15 श्लोक 15 में कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। अध्याय 15 श्लोक 15 में हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे भगवान के श्लोकों के बारे में। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण श्लोक 18 अध्याय 18 श्लोक 65 में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त एवं आत्मा नाम मत परायण। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे ही पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब भगवान कृष्ण जी ने हमारे सारे संशय शोकों का सब नाश कर दिया। अगर हम भगवान की बताई हुई बातों का अगर हम मानते हैं, उनकी बातों का पालन करते हैं, तो हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जिससे हमारा ये जीवन भी सफल हो जाता है और हमारी मुक्ति की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है अगर हम भगवान की बताई हुई बातों को मानना शुरू कर देते हैं। अगर भगवान की हम इन चारों बातों को मानते हैं तो सदैव भगवान हमारे साथ ही रहेंगे और हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि हमेशा सदैव भगवान का स्मरण ही बना रहेगा। हमने जैसे लास्ट उसमें जाना था कि भगवान की जो दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक तो परा प्रकृति होती है, दूसरी अपरा प्रकृति। चाहे परा हो या अपरा, वह सदैव नियंत्रण में रहती है। जो प्रकृति है वो स्त्री स्वरूपा है और भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा नियंत्रित रहती है। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र नियंत्रक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। यानी हम जो जीव हैं और ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, ये दोनों परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो स्वतंत्र है, वो सदैव भगवान श्री कृष्ण के ही नियंत्रण में रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाएंगे। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय श्लोक 5 में मिलेगा। अपरेयमिस्तस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाहो ययेदम धार्यते जगत। यानी यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे एक दूसरी प्रकृति है जीव, जिसे भूताम अर्थात जीव है। भगवान ने कहा ये भौतिक प्रकृति मेरी एक अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में चेतना नहीं होती, लेकिन जो परा प्रकृति है उसमें भगवान, जैसे भगवान में चेतना होती है उसी प्रकार जो परा प्रकृति है उसमें भी चेतना होती है। जैसे हम जीव है, हम चेतन है, बट ये जो भौतिक प्रकृति है, पेड़ पौधे पहाड़, ये चेतन नहीं है। ये भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, भगवान कहते हैं। लेकिन इससे भी परे जो एक प्रकृति के बारे में कहा है वो भगवान ने परा प्रकृति या उत्कृष्ट प्रकृति के बारे में कहा है, जो हम जीव हैं। दूसरी प्रकृति है जीव, भूताम अर्थात जीव है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। अब हमारे जो ये भौतिक प्रकृति है ये 3 गुणों से निर्मित है।
जो हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा जाना था 3 गुणों के बारे में, जैसे सतोगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण। हमने लास्ट वीडियो में 3 गुणों के बारे में जाना था और ये तीनों ही गुण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उद्भूत है। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है, इन तीनों गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं। अब ये प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति, ये तीनों गुणों के ऊपर एक नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रक। अब प्रकृति के गुणों व नित्य काल के नियंत्रण में ये संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। कर्मों के हमारे जो 3 प्रकृति के गुण हो गए और नित्य काल हो गए, इन तीनों के उसमें हमारे जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए श्रीमद् भगवत गीता की यथारूप की भूमिका यही हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम।